आज का दिन बिहार के लिए खास है। देश के 18 विपक्षी दलों के प्रमुखों का पटना में महाजुटान हो रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहल पर ऐसा संभव हो पाया है। सभी विपक्षी दलों का मकसद एक ही है, बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना। मकसद समान होने के बावजूद सबके अपने अपने हित हैं। हित और स्वार्थ की टकराहट विपक्षी एकता की कामयाबी में संदेह के कारण है। आइए जानते हैं उन 5 कारणों को जिन्हें लेकर बैठक की कामयाबी पर शक की सुई जाती है। नीतीश कुमार जब से महागठबंधन का हिस्सा बने, तभी से ही विपक्षी एकता की बात होने लगी। महागठबंधन के बड़े घटक दल आरजेडी ने नीतीश को विपक्ष का पीएम फेस बनाने का राग अलापना शुरू किया। नीतीश पहले तो खामोश रहे, पर बाद में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे पीएम फेस नहीं हैं। अलबत्ता वे विपक्ष को एकजुट करने के अभियान की बात लगातार कहते रहे। एकता मिशन के तहत वे कई विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं से मिले। इसके बावजूद ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, तेलंगाना के सीएम केसी राव, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने विपक्षी एकता में कोई रुचि नहीं दिखाई। यानी विपक्ष शासित 3 प्रदेशों के सीएम बैठक से दूर रहेंगे। यूपी की सीएम रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को एकता मिशन से अलग ही रखा गया। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि विपक्षी एकता बन भी जाए तो सीटों का बंटवारा कैसे हो, इसे हल करना आसान काम नहीं। इसलिए कि कांग्रेस और वाम दलों को छोड़कर ज्यादातर विपक्षी एकता मिशन में क्षेत्रीय दलों के क्षत्रप शामिल हैं। अपने अपने राज्यों में एक का दूसरे राजनीतिक दल से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ममता की टीएमसी ने बंगाल से कांग्रेस और वाम दलों का जिस तरह सफाया किया है, वे कैसे उन दलों से तालमेल बिठा पाएंगी, कहना कठिन है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के दुश्मन हैं। ममता और केजरीवाल की पार्टी के पदाधिकारियों के जिस तरह के बयान आते रहे हैं, उससे सीटों के बंटवारे में मुश्किल आ सकती है। कामयाबी मिली तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बंगाल में 2021 में विधानसभा के चुनाव हुए। ममता की पार्टी टीएमसी ने बीजेपी को धूल चटा दी। उसके बाद ममता को लगा कि नरेंद्र मोदी को परास्त करना कठिन नहीं। वे इसके लिए कुछ दिनों तक विपक्षी एकता के प्रयास में लगी। जाहिरा तौर पर उनके मन में इस कोशिश के पीछे पीएम बनने की मंशा रही होगी। विपक्षी एकता के मकसद से नीतीश से मुलाकात करने केसी राव पटना आए तो इसके पीछे उनकी भी मंशा पीएम बनने की रही होगी। इनके स्टालिन कम से कम 3 आयोजनों में विपक्षी नेताओं को जुटाते रहे, यानी उनके मन में भी पीएम बनने की चाहत रही होगी। अरविंद केजरीवाल तो शुरू से वैकल्पिक राजनीति की बात करते रहे हैं और 2 राज्यों में उन्होंने सरकारें भी बना ली, यानी पीएम बनने की उनकी भी महत्वाकांक्षा है। पीएम फेस पर राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस कभी दूसरे नाम पर सोचती ही नहीं, इसलिए विपक्ष के लिए पीएम फेस तय करना आसान नहीं। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टकराहट है तो बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट को समान दुश्मन मानती हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस बड़ा दुश्मन रही है। हालांकि एक बार उन्होंने कांग्रेस के तालमेल से चुनाव भी लड़ा था। चुनाव की नाकामी के लिए वे कांग्रेस को जिम्मेवार मानते रहे हैं। ऐसी स्थिति में कौन किसका साथ कितनी ईमानदारी से देगा, यह देखने वाली बात होगी। मकसद एक होने के बावजूद सभी विपक्षी दलों की विचारधारा एक नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे कट्टर हिंदुत्व विचारधारा के हैं। सीए, एनआरसी, कॉमन सिविल कोड, मंदिर जैसे मसलों पर वे कैसे विपक्षी एकता के बाद बनने वाले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अपनी बातों को शामिल करा पाएंगे, जब कांग्रेस समेत ज्यादातर पार्टियां इसके खिलाफ हैं। यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करना भी विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती होगी।